तो बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो उसका क्या मेथड है। तो पहले सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक मेथड होता है ना, सिंपल स्क्वायर के बगैर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का मेथड आना चाहिए। उसकी कंप्लीट जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कि 1 सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में जाना हो तो इसका मैंने बताया था कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो, ये बड़ा यूनिट है, इस तरफ से ये बड़े यूनिट है, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाता है। ये नॉर्मल जो कन्वर्जन है वो उसका मेथड है। तो इसका होता है अगर हमारा 8 सेंटीमीटर होता, उसको हमने कन्वर्ट करना होता मिलीमीटर्स में, तो फिर हमारा सिंपल था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो एक गैप आता है ना, तो अगर एक गैप हो तो एक 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 8 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा ये 10 8 द 80 मिलीमीटर आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हो तो फिर इसके बाद बेटा ये होता है कि जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ना, वो फिर एक दफा नहीं करना, फिर हमने उसको 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। अगर स्क्वायर हो तो उसको 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 द 100 को 8 से करेंगे तो 800 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम स्क्वायर के बगैर 75 सेंटीमीटर को पहले मीटर में देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने गैप क्रॉस करने पड़ते हैं? 1 2। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो 2 गैप है, यानी एक दफा 10, तो फिर यानी एक दफा 10, फिर दूसरी दफा 10, 2 दफा यानी कि 2 0 आ जाएंगे। तो 75 को हम क्या करेंगे, इसको 75 को सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 75 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर में कि ये भी हमारा सेंटीमीटर भी स्क्वायर है और मीटर भी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हो तो ये जिसके साथ हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है ना, इसको एक दफा और किया जाता है। अब यहां पे 100 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 100 से एक दफा और डिवाइड कर देंगे, यानी पहले 2 0 है तो अब स्क्वायर की वजह से इसके 4 0 हो जाएंगे। अगर सिंपल आप इसका और मैथ भी समझना चाहें, जैसे 100 है ना, 100 का स्क्वायर कर लें, 100 से डिवाइड किया है तो पहले सिंपल मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर स्क्वायर मीटर में करना हो तो उस 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 0 के 4 0 हो जाते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके क्योंकि 4 0 है तो इसका डेसिमल 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, ऐसे करके 5 7। अगर आगे डिजिट कम हो तो 0 लगा के हम पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पे तो अब ये 1000, इसका जो 10,000 है ये खत्म हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यानी 75 को 10,000 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। आप सिंपल भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 500 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिलीमीटर और मीटर स्क्वायर में कितने गैप्स है। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 2 3 गैप है, यानी कि 1000 से हम डिवाइड करेंगे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो ना तो डिवाइड किया जाता है, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। सिंपल अगर हमने मिलीमीटर से मीटर में जाना हो, तब देखिए मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो हम इसको, तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से वैसे तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो ये मीटर में हो जाता है। लेकिन हमारा ये सिंपल मीटर नहीं है, इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर हो ना तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाता है, यानी ये डबल हो जाता है, एक दफा और डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब देखिए कि नीचे टोटल 6 0 है, ठीक है ना। तो जब 500 को जब हम इसके साथ कैंसिल करेंगे, क्या तो ऐसे कैंसिल कर लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लें, बाकी रह गया 5 ओवर ये 4 0 रह गए। तब जब इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इसके 4 0 है तो इसका डेसिमल 4 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। जिसके डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहां पे होता है ना, तो यहां से हमने 4 डिजिट डेसिमल को इधर मूव कर देना लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 डेसिमल यहां पे आ जाएगा। एंड पे फिर डेसिमल को खाली नहीं छोड़ना, 0 लगाना होता है, तो यहां पे डेसिमल खत्म हो जाता है। शुरू में तो वैसे भी लिखते ही नहीं होते, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था।
तो इसको जब करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का कितना डिफरेंस है, ये मीटर है और ये मिलीमीटर है। एक गैप, दो गैप, तीन गैप्स हैं। तो अगर नॉर्मल जाए तो 3 जीरो आते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो इसके जीरो डबल हो जाते हैं कि जब स्क्वायर में जाए ना तो उसके जीरो डबल हो जाते हैं। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाए तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 जीरो से नहीं करेंगे बल्कि हमारा स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है तो इसलिए उसके जीरो डबल कर देंगे। अब 3 की बजाय 6 जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय, नॉर्मली तो 3 जीरो होते हैं ना, अगर ये ऊपर स्क्वायर ना होता तो स्क्वायर की वजह से ये जीरो डबल हो गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे। ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है इस पार्ट का। इस वाले पार्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से अगर हमने मीटर में जाना हो, सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो बीच में 2 गैप आते हैं, यानी कि इसको, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो इसको 12.5 को हम, इसके 2 गैप हैं तो मतलब कि हमने इसके 2 जीरो के साथ डिवाइड करना था जब ये स्क्वायर अगर ना होते, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो जिसके साथ भी हमने डिवाइड करना है उसको डबल कर देना है। 2 जीरो के हमने कितने जीरो कर देने हैं, 4 जीरो। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको, इसका जो जिससे डिवाइड किया है उसको अब रिमूव करने के लिए, या 12.5 को जब हमने 10,000 से डिवाइड करना है, इसके 4 जीरो है तो इसका डेसिमल 4 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। जहां कहीं भी डेसिमल है ना वहां से 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। ये यहां से 1 2 3 4, तो डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा 0.00125 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 850 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो इसका जो भी कन्वर्जन यूनिट है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। तो अब देखें कि इसके मीटर से लेके, जो बेस यूनिट था मीटर का, मीटर से लेके किलोमीटर तक कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है। कितने के साथ, 3 जीरो के साथ। लेकिन अगर तो ये स्क्वायर ना होते फिर तो 3 जीरो थे, लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो इसके जीरो डबल हो जाएंगे। या इसको कह लें कि 1000 एक दफा, फिर एक दफा, यानी कि 2 दफा 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो ये इसके जीरो डबल हो जाते हैं। तो ये बन गया किलोमीटर स्क्वायर। अब इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसके देखें कि ये 5 जीरो हैं, तो जब ये कट करेंगे ना तो इसका डेसिमल 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, ऐसे करके। डेसिमल अगर न कहीं ना हो तो डेसिमल यहां पे होता है ना राइट साइड पे, तो यहां से 5 डिजिट इधर मूव करेगा, जीरो डेसिमल 1 2 3 4 5, डेसिमल यहां पे आ जाएगा। यहां से भी खत्म होके यहां पे आ गया, ये बन गया किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।